क्वेश्चन नंबर 26 से दोबारा चलते हैं, क्योंकि जो अगला वीडियो था उस पर आवाज़ नहीं होने के कारण उसे डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मासा जो है 17 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक होगा। जैसे लघुत्तम जो होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ बराबर होता है एलसीएम होता है। एलसीएम तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या दिया हुआ है 8670 बटा में 17 और इसको डिवाइड करेंगे तो यह 510 बार में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये पहले से टिक लगाया हुआ नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड किया गया था, उसमें आवाज़ नहीं होने के कारण उसे डिलीट कर दिया गया है। फिर से रिकॉर्डिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 6, 8 और 22 का लघुत्तम और महत्तम का अनुपात है। तो 6, 8 और 22 इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो वह 2 गुना 3 गुना 4 गुना 11 और अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात निकालेंगे तो यानी कि मासा जो होगा वह कॉमन फैक्टर यानी कि 2 होगा, तो 2 से 2 गुना और इसे मल्टीपल करके बनाएंगे तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा वह एप्पल होगा, यानी कि 132:1। और इसी तरह 96 का पूछ रहा है, 96 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, यानी कि 96 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखते हैं कि कितना आता है। तो अभाज्य गुणनखंड होगा तो 96 का निकालते हैं तो 2 से लगाएंगे 48 दूना 96, 2 से 24 दूना 48, 2 से लगाते हैं तो 12 होगा, 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से तो 3, यानी कि 2 के पावर 1 2 3 4 5 गुने 3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी के बराबर होगा। कह रहा है कि 3 के पावर रेकरिंग दिया हुआ है, 0.3 का क्या है रेकरिंग है, यानी कि रेकरिंग का मतलब था किसी अंक को दोहराना, तो इसको रेकरिंग को हटाते हैं तो 0.3 के रेकरिंग है तो रेकरिंग हटाएंगे 3/9 होता है और इसे डिवाइड करेंगे 1/3 होगा, आंसर होगा 1/3 के बराबर होगा। फिर कह रहा 30 नंबर कि पाई 7 + 3√2 एक कैसी संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकाला जाएगा वह परिमेय संख्या होगा। तो पूरा वर्गमूल 16 का निकाला जा रहा है। अब कह रहा है कि 0 से 50 तक 32 नंबर में 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं कितनी हैं, यानी कि विषम संख्या निकालना यानी कि संख्या निकालना है। तो हम जानते हैं कि संख्या की शुरुआत 1 से होती है, यानी कि 1 से लेकर के प्राकृतिक संख्या 1 से 50 तक के निकालेंगे तो अगर 50 में 2 से भाग दे देंगे, 50 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा कितना 25, यानी कि विषम संख्या के बराबर हो जाएगा, किसके 25 के बराबर हो जाएगा, यानी कि विषम संख्या 25 है जी। 1 से लेकर के 50 तक में 25 को विषम संख्या होगा। कह रहा है कि 5, 15 और 20 का लघुत्तम और महत्तम का अनुपात पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है 5, 15, क्वेश्चन नंबर जो है वह 35, क्वेश्चन नंबर 33 है। 5, 15 और 20 का लघुत्तम और महत्तम का अनुपात है। तो 5, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 60 और एचसीएफ होगा 5 होगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 12:1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह डॉग होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 121 का पूरा वर्गमूल निकाला जाएगा। कह रहा है कि 2 संख्याओं ए और 18 का लघुत्तम समापवर्तक 36 और महत्तम 2 है, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने यानी कि ए गुने 18, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। क्या होता है एचसीएफ होता है। तो ए गुने 18 बराबर एलसीएम कितना दिया हुआ है 36 गुने 2 दिया हुआ है, तो यानी कि 18 दूना के 36, ए का जो मान होगा वह 4 के बराबर होगा। पिछले वीडियो में 2 लगा दिए थे, यह गलत है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो जानते हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है वह 1 के बराबर होता है। फिर करेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है वह 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है वह 4 होता है, और जब इसका गुणनफल करेंगे तो वह 8 के बराबर होगा या 8 के बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि निम्न से कौन अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कह रहा है कि 3.27 एक कैसी संख्या है। तो 3.27 के ऊपर रेकरिंग है, इसको रेकरिंग हटाएंगे तो यह हो जाएगा 3 2 7 बटा में 99। तो यह एक कैसी संख्या बन गया, यह एक परिमेय संख्या बन गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि किसी भी पूर्णांक m के लिए सम संख्या होगा। तो मान लेते हैं कि m बराबर हम 1 मानते हैं, m बराबर कितना 1, और बारी बारी ऑप्शन में रख के देखते हैं जिसका मान सम संख्या होगा वह इसका आंसर होगा। यानी कि m ऑप्शन नंबर ए m की जगह पर 1 रखते हैं +2 बराबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी में रखते हैं कि 2 गुना 1 प्लस में 1 बराबर में 3 होगा। ये भी क्या हो गया, विषम संख्या, ये भी विषम संख्या है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में रखते हैं तो सी जो ऑप्शन नंबर है वह 2m के बराबर है, यानी 2 गुना 1 करेंगे तो वह 2 के बराबर होगा। 2 एक सम संख्या है, अतः हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं पूछ रहा है, यानी कि पूछने का मतलब है कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जाएगा वह परिमेय संख्या होगा, यानी कि 64 और 81 का पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42 कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए होता है कि किसी भी हर का जो गुणनफल होना चाहिए, यानी कि गुणनखंड होना चाहिए वह 2 और 5 के सिवाय और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कि किसका किसका 2 और 5 से अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है वह 2 है, तो ये तो है ठीक है, 2 का गुणनखंड है हर में। इसमें 5 और 3 का गुणनखंड है तो यह कैसा होगा, अशांत हो जाएगा। इसमें 3 या 7 का गुणनखंड हो सकता है तो यह क्या है, ये भी अशांत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 43 का रहा है कि 6 बटा में 15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो 6 बटा 15 का दशमलव प्रसार हम निकालते हैं तो क्या आता है वह चेक करते हैं। तो 6 को हम भाग देंगे तो 15 कट जाएगा कितना बार में, जैसे में हम देखते हैं कि 6 बटा में 15 तो 5 3 दूना के 6 5 3 15 यानी कि 2 बटा में 3, यानी कि इसका जो प्रसार होगा वह शांत होगा। कैसा होगा, वह शांत होगा। ऑप्शन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 होगा, निम्नलिखित में यानी कि 4 - √3 एक कैसी संख्या है। तो यह जो होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, यानी कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जाएगा वह एक अपरिमेय संख्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर यानी कि 45 का सी ऑप्शन होगा, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 46 जो है 46 है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या बताएं कि जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 गो हो, यानी कि 2 गो गुणनखंड होगा तो वह क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। और यह भी कह सकते हैं कि जो अपने आप से कटे और 1 से कटे वह क्या होगा, एक अभाज्य संख्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 47 का है कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। तो 9th में हम लोग पढ़े थे कि 2 परिमेय संख्या के बीच जो होता है वह अनंत परिमेय संख्या मतलब होता है, तो यानी कि इसके विस्तार के लिए 9th में था, 10th में भी है। 49 के क्वेश्चन है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ दिया हुआ है कि √2.5 रूट में, इसको हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि √25 बटा में 10, 25 का तो 5 हो जाएगा लेकिन √10 हो जाएगा। तो यह एक कैसी संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर जो अब देखते हैं कि आगे 50 नंबर कि √2 1 है, तो √2 1
अपरिमेय संख्या है। √2 कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। 51 देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा जो होता है वह 1 के बराबर होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा किसके बराबर? 1 के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या जैसे दिया हुआ था कि 2√2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 का है कि 2√2 बटा में √2, तो √2 से √2 खत्म, यानी कि बच गया 2। तो 2 एक कैसी संख्या है? तो 2 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर जो 43 है कि 2 क्रमिक सम संख्या का महत्तम कितना होता है? तो 2 क्रमिक सम संख्या, तो सम संख्या लेगा, जैसे 2 और 4 ले लिए, इसमें किसका इसका महत्तम होगा? तो इसका महत्तम 2 हो गया। 6 और 4 लगे, यानी कि 2 सम संख्या क्रमिक है, तो 6 4 यानी कि 6 8 ले लिए, तो इसका भी महत्तम कितना होगा? वह 2 के बराबर होगा। अगर हम कहेंगे कि इसका महत्तम समापवर्तक जो होगा वह 2 होगा। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 53 है कि 2 क्रमिक सम संख्या का महत्तम, इसमें गलती आंसर लगाया हुआ है। 2 क्रमिक सम संख्या पूछ रहा है, तो सम संख्या का ऑप्शन ये होगा, ये वाला गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। 54 कराएगी किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a और b का महत्तम समापवर्तक और गुणनफल समापवर्तक क्या होगा? तो हमें कि a और b का जो महत्तम होगा वह 1 के बराबर होगा, और a और b का जो एलसीएम होगा वह a गुना b होगा। जब हम एलसीएम गुने एचसीएफ करेंगे, एलसीएम गुने एचसीएफ करेंगे, एचसीएफ, तो वह 1 गुना a गुना b होगा, तो यानी कि ए बी के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन का 54 का ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहा है कि 55 की क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एक लॉगरिथम के 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से परिकलन करने की तकनीक है। तो इसमें जो हो जाएगा, यानी कि इसके द्वारा मासा को निकाला जाता है। पाई एक, क्वेश्चन नंबर 55 जो है 56 पाई एक कैसी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।